केसरिया वस्त्रों में लिपटी महिला नागा साधुओं की पहेली भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य का एक मनमोहक पहलू है। भारत जीवंत आध्यात्मिकता का देश अपनी गोद में कई गूढ़ संप्रदायों को समेटे हुए है। उनमें से नागा साधु, विशेष रूप से महिलाएं, कठोर भक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ी हैं। केसरिया वस्त्रों में लिपटा उनका जीवन त्याग और आध्यात्मिक खोज का प्रमाण है। ये महिलाएं, जिन्हें अक्सर नागा साध्वी कहा जाता है, एक ऐसा रास्ता चुनती हैं जो सामाजिक मानदंडों से बिल्कुल अलग होता है, खुद को पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए समर्पित कर देती है। नागा साध्वी का दर्शन ही विस्मय और रहस्य का भाव जगाता है। उनका नग्न होना, जिसकी अक्सर गलत व्याख्या की जाती है, सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं से पूर्ण विरक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वे नागा साधुओं की महिला समकक्ष हैं, संप्रदाय के भीतर समान रूप से पूजनीय और सम्मानित हैं। उनका जीवन गोपनीयता में डूबा हुआ है। उनके अनुष्ठान बाहरी लोगों द्वारा शायद ही कभी देखे जाते हैं। उनकी कहानियां, जो अक्सर अखाड़ों या मठों के भीतर पीढ़ियों से चली आ रही हैं, किंवदंती और वास्तविकता का मिश्रण है। यह रहस्य है, अज्ञात की यह हवा, जो हमें इन असाधारण महिलाओं के जीवन को समझने के लिए आकर्षित करती है, जिन्होंने ईश्वर की खोज में दुनिया का त्याग कर दिया है। एक नागा साध्वी के जीवन में तपस्या और अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। नागा साध्वी का जीवन कठोर अनुशासन और अटूट भक्ति का होता है। उनका दिन भोर से पहले शुरू होता है। हवा धूप की खुशबू और मंत्रों की ध्वनि से भरी होती है। वे पवित्र नदियों में स्नान करती हैं। उनके नग्न शरीर सामाजिक मानदंडों के प्रति उनकी उपेक्षा का प्रमाण है। हर दिन घंटों ध्यान द्वारा चिह्नित किया जाता है। उनका मन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। वे प्राचीन यौगिक अभ्यासों में संलग्न होती हैं। भौतिक क्षेत्र से परे जाने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को आगे बढ़ाती है। उनका आहार सादा होता है, अक्सर फलों, मेवों और जड़ी बूटियों से युक्त। वे किसी भी भोग से दूर रहती हैं। उनका ध्यान केवल उनके आध्यात्मिक विकास पर होता है। जैसे ही सूरज डूबता है, वे शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होती हैं। उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं। भक्ति और अनुशासन का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। उनका जीवन विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उनका हर कार्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समर्पित है। ब्रह्मचर्य अपनाना। ब्रह्मचर्य का जीवन नागा साध्वियों के लिए एक आधारशिला है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए नागा साधु संप्रदाय के सबसे मूलभूत सिद्धांतों में से एक ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास है। काम, इच्छा और गतिविधि का यह त्याग उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम से परे है। यह किसी की ऊर्जा को अंदर की ओर प्रवाहित करने, उसे आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर निर्देशित करने के बारे में है। नागा साध्वियों के लिए यह अभ्यास उनके आध्यात्मिक पथ के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह सांसारिक सुखों से उनके पूर्ण विरक्ति और चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करने के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। इस अनुशासन को दमन के रूप में नहीं, बल्कि प्रारंभिक ऊर्जा के एक शक्तिशाली बल में उन्नयन के रूप में देखा जाता है, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ावा देता है। जीविका और आश्रय नागा साध्वियों के साधारण अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। नागा साध्वी अत्यंत सादगी का जीवन जीती है। उनकी भौतिक संपत्ति न्यूनतम तक सीमित होती है। उनके केसरिया वस्त्र, जो अक्सर उनके एकमात्र वस्त्र होते हैं, सांसारिक मोह माया के त्याग का प्रतीक है। वे जीविका के लिए भिक्षा पर निर्भर रहती हैं। उनका जीवित रहना दूसरों की उदारता पर निर्भर है। हालांकि भीख मांगने के इस कार्य को कमजोरी की निशानी के रूप में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आध्यात्मिक पुण्य अर्जित करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। उनके आश्रय अक्सर अस्थायी होते हैं, गुफाओं और जंगलों से लेकर भक्तों द्वारा प्रदान किए गए आश्रमों तक। वे तत्वों के साथ सहज हैं। वर्षों के संपर्क और कठोर अभ्यासों से उनके शरीर कठोर हो गए हैं। उनकी मिनिमलिस्ट जीवन शैली उनके वास्तविक उद्देश्य, आध्यात्मिक मुक्ति की खोज की निरंतर याद दिलाती है। वे भौतिक संपत्ति से बंधे नहीं हैं, भौतिक दुनिया से अपने विरक्ति में स्वतंत्रता पाते हैं। भाग 5। एक अलग दुनिया, समुदाय और सामाजिक संपर्क। जबकि नागा साध्वी मुख्यधारा के समाज से अलग थलग जीवन व्यतीत करती है, वे अपने अखाड़ों के भीतर एक जीवंत समुदाय का हिस्सा हैं। यहाँ वे साथी साधुओं, पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच रहती हैं,
जो आध्यात्मिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साझा करते हैं। अखाड़े के भीतर वे धार्मिक प्रवचनों में संलग्न होते हैं, अपनी बुद्धि साझा करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्राओं में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। उनके बीच कमराडरी और परस्पर सम्मान की एक मजबूत भावना है, बाहरी दुनिया में मौजूद किसी भी सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए। बाहरी दुनिया के साथ उनकी बातचीत अक्सर भिक्षा प्राप्त करने तक सीमित होती है या धार्मिक समारोहों, विशेष रूप से कुंभ मेले में भाग लेना। इन विशाल समारोहों के दौरान वे लाखों भक्तों के साथ बातचीत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपनी बुद्धि साझा करते हैं। अपनी सीमित बातचीत के बावजूद उनकी उपस्थिति का गहरा सम्मान और आदर किया जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनका आशीर्वाद चाहते हैं। भाग 6, टूटे हुए रिश्ते, परिवार और उम्र का सवाल। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए नागा साधु का मार्ग अक्सर अपने परिवारों और पिछले जीवन से नाता तोड़ना शामिल करता है। यह त्याग उनके पूर्व अस्तित्व के सभी पहलुओं तक फैला हुआ है, जिसमें उनका नाम, पहचान और संपत्ति शामिल है। संसार का त्याग करने का निर्णय एक गहरा व्यक्तिगत होता है, जिसे अक्सर वर्षों के चिंतन और आध्यात्मिक खोज के बाद लिया जाता है। जबकि कुछ अपनी युवावस्था में ही इस संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं, अन्य लोग अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद जीवन में बाद में इस मार्ग को चुन सकते हैं। जैसे नागा साधु बनने के लिए कोई निश्चित आयु नहीं है। कुछ लोग संप्रदाय में शामिल होने से पहले एक पूर्ण जीवन जी चुके हो सकते हैं, जबकि अन्य लोगों ने इस मार्ग को शुरू में ही चुन लिया होगा, अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर दिया होगा। एक बार जब वे प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो उनके साथी साधु उनका परिवार बन जाते हैं। आध्यात्मिक विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता एक अटूट बंधन बनाती है। भाग 7, एकांत का महत्व, ईश्वर को समर्पित जीवन। नागा साध्वी का जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में एकांत और आत्म अनुशासन की शक्ति का प्रमाण है। सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं का त्याग उन्हें पूरी तरह से अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने, ईश्वर के साथ मिलन की तलाश करने की अनुमति देता है। उनके कठोर अभ्यास, उनका अटूट विश्वास और प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध विस्मय और सम्मान को प्रेरित करता है। वे भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति और भौतिक क्षेत्र से परे कुछ खोजने के महत्व की याद दिलाते हैं। उनका अस्तित्व सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है, हमें अपने स्वयं के मोह और इच्छाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। वे जीवन के एक अलग तरीके का प्रतीक हैं, जो आध्यात्मिक विकास और परम सत्य की खोज के लिए समर्पित है। भौतिकवाद से ग्रस्त दुनिया में उनका साधारण अस्तित्व एक शक्तिशाली संदेश देता है कि सच्चा सुख संपत्ति अर्जित करने में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त करने में है। भाग 8, आधुनिक भारत में नागा साधु, चुनौतियां और निरंतरता। समकालीन भारत में तेजी से आधुनिकीकरण से जूझ रहे राष्ट्र में महिलाओं सहित नागा साधु एक प्राचीन परंपरा के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, जो बदलती दुनिया में अपनी जगह से जूझ रहे हैं। उनके सामने कई चुनौतियां हैं, बढ़ते शहरीकरण से लेकर पारंपरिक मूल्यों के क्षरण तक। उनके अनोखे जीवन के तरीके को कैद करने के इच्छुक पर्यटकों का आना घुसपैठ कर सकता है। जिस पवित्रता को वे प्रिय मानते हैं, उसे खतरे में डाल सकते हैं। फिर भी नागा साधु अपने अटूट विश्वास और प्राचीन प्रथाओं के साथ हजारों भक्तों को आकर्षित करते रहते हैं, जो आशीर्वाद और उनके रहस्यमय दुनिया की एक झलक चाहते हैं। कुंभ मेले जैसे धार्मिक समारोहों में उनकी उपस्थिति भारत की आध्यात्मिक विरासत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। वे एक ऐसी परंपरा का प्रतीक हैं जो सदियों से चली आ रही है। उनका अस्तित्व विश्वास और त्याग की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, नागा साधुओं, विशेषकर महिलाओं का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि अपने चुने हुए मार्ग के प्रति उनका अटूट समर्पण बताता है कि तपस्या और आध्यात्मिक खोज में डूबी उनकी परंपरा तेजी से बदलती दुनिया में जीवन और आध्यात्मिकता पर एक अनूठा दृष्टिकोण पेश करती रहेगी। भाग 9, निष्कर्ष, केसरिया वस्त्र धारण करने वाली महिलाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान। केसरिया वस्त्रों और राख से सने शरीर वाली महिला नागा साधु एक रहस्य बनी हुई है। उनका जीवन कम यात्रा वाले पथ का प्रमाण है। आध्यात्मिक विकास के प्रति उनका अटूट समर्पण, ब्रह्मचर्य को अपनाना और सांसारिक संपत्ति का त्याग जीवन के उद्देश्य के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। जबकि उनकी दुनिया दूर की लग सकती है और उनके अभ्यास अपरंपरागत, उनके विश्वास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता
और आध्यात्मिक मुक्ति के प्रति उनकी अटूट खोज हमारी अत्यंत श्रद्धा और सम्मान की पात्र है। वे हमें याद दिलाते हैं कि पारंपरिक से परे रास्ते हैं, खुद से बड़ी किसी चीज के लिए समर्पित जीवन के तरीके। उनका अस्तित्व हमें भौतिक से परे देखने के लिए चुनौती